मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत सारी आयतें हैं जो तकब्बुर से मुताल्लिक अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने बयान फरमाई। उसकी मज़म्मत में कुरान कहता है, व इन्नी कुल्लमा दअउतुहुम लितग़फिर लहुम जअलू असाबिअहुम फी आज़ानिहिम वस्तग़शव सियाबहुम फअस्ररू वस्तकबरू इस्तिकबारा। और मैंने जितनी बार उन्हें बुलाया, अल्लाह की तरफ से निदा, मैंने जितनी बार उन्हें बुलाया कि तू उनको बख्शे, उन्होंने अपने कानों में उंगलियां दे डाली और अपने कपड़े ओढ़ दिए और हठ धर्मी की और बड़ा गुरूर किया। आप देखते होंगे जब भी किसी को अल्लाह की तरफ बुलाया जाता है तो वो शख्स जिसके पास बहुत कुछ है वो कान में उंगलियां डाल देता है, कभी चादर ओढ़ के सोच वो कर लेता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि अजान का वक्त फज्र का हो रहा हो ना, तो आदमी को बड़ी तकलीफ शुरू हो जाए, यार ये क्या मौलाना को अभी अजान कह दी थी बांगी साहब को, यार ये वो सब बहुत टेंशन हो रहा है, ये सारी चीजें। और अल्लाह का कलाम, अल्लाह का पैगाम जब पहुंचाया जाता है तो आदमी सुनना नहीं चाहता। इसलिए आप जुम्मा को देखेंगे, आदमी बिल्कुल खुतबे के टाइम पर आता है कि कहीं कोई अल्लाह की बात मेरे कान में न पहुंच जाए, कहीं कान में आवाज न पहुंच जाए। तो कुरान कहता है, और हर धर्मी की और बड़ा गुरूर किया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये दर हकीकत उन लोगों के लिए ये आयत करीमा नाजिल हुई है, और ये आयत करीमा उन लोगों के लिए है जिन्होंने आगोश इस्लाम में कदम नहीं रखा। लेकिन मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये भी कलमा पढ़ने वालों के अंदर खामी पाई जाती है कि बहुत सारे कलमा पढ़ने वाले भी अल्लाह के फरमान पर लब्बैक नहीं कहते और अपने कानों के अंदर उंगलियां ठोस लेते हैं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक वजह तो तकब्बुर हुई और दूसरी सबसे खतरनाक वजह, बस इसको मैं समझा दूं तो मैं समझता हूं कि आज मेरा आना और आपका आना सब अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की बारगाह में कबूल भी होगा, और इंशाअल्लाहुल अज़ीम आज से हम अपना करेक्शन करने की कोशिश करेंगे। सेकंड सबसे बड़ा रीजन, अपनी ख्वाहिश की पैरवी करना। जो ख्वाहिश पैदा हुई उसके पीछे भागना। अब यहां एक सवाल ज़हन के अंदर उभरता है कि ख्वाहिश तो अल्लाह ही ने पैदा की, तो ये अल्लाह का कानून भी मैं आपको बता दूं कि उसने जो ख्वाहिश पैदा की है तो हर ख्वाहिश के पूरा करने के लिए उसने रास्ते अता फरमाए। मिसाल के तौर पर प्यास, अब प्यास बुझाने की ख्वाहिश अल्लाह ने पैदा फरमाई। आपको प्यास लगे, ये प्यास अल्लाह की तरफ से पैदा की गई, लेकिन अब इस प्यास की ख्वाहिश को बुझाना है कि ये प्यास जो है इसको हम कैसे बुझाएं। तो अब ये नहीं कि अब आप जैसे चाहें बुझा ले, शराब पीकर बुझा ले, नहीं, अल्लाह ने उसका दस्तूर अता फरमाया। मेरे बंदे, जब तुझे प्यास लगे तो तेरी प्यास बुझाने की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मैंने पानी रखा है। अब तू पानी के जरिए अपनी ख्वाहिश पूरी कर ले। इसी तरीके से अगर किसी इंसान का अट्रैक्शन किसी औरत की तरफ होता है और ये कुदरत ने रखा है, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़ंतरा, तो अब अपनी जिस्मानी ख्वाहिश जो तुम्हारे अंदर अंगड़ाइयां ले रही हैं, इस ख्वाहिश को कहीं भी जाकर तुम पूरी नहीं कर सकते कि चलो अड्डे पे कोठे पे जाके पूरा कर लें, बियर बार में जाके पूरी कर लें, या किसी के साथ आवारा गर्दी करके। नहीं, अल्लाह ने फरमाया, बंदे मैंने तेरे अंदर ख्वाहिश पैदा की ना, तो मैंने तुझे निकाह का हुक्म दे दिया। अपनी ख्वाहिश को निकाह के जरिए तू पूरी कर ले ताकि तेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए। इसी तरीके से घर में शादी हो तो हमारे अंदर ये ख्वाहिश पैदा होती है कि कुछ अच्छी तरीके से कुछ करें, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमे को अपनी सुन्नत फरमा दिया कि तुम इस तरह से भी अपनी खुशी का इजहार करो। बच्चा पैदा होता है
तो माँ बाप चाहते हैं कि कुछ खुशी मनाएं, सरकार ने फरमाया अकीका करके मेरी सुन्नत पर अमल करके खुशी मना लो। कोई ख्वाहिश ऐसी अल्लाह ने पैदा ही नहीं की जिसके लिए अल्लाह ने जायज रास्ते हमें ना अता किए हों। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम में का कोई शख्स उस वक्त तक पूरा मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसकी ख्वाहिश भी मेरे लाए हुए दीन के ताबे न हो जाए। ख्वाहिश भी पूरी करो तो दीन के मुताबिक पूरी करो। प्यास लगे तो पानी ही पियो, ख्वाहिश अंगड़ाइयां ले तो बीवी ही के पास जाओ। नाजायज नहीं कर सकते कि कहीं भी जाकर ख्वाहिश पूरी करने, इस्लाम में इसकी इजाजत कतई तौर पर नहीं। ख्वाहिश कितनी खतरनाक चीज है इसको मैं आपको समझाता हूं कुरान की रोशनी में। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल सूरह जासिया के अंदर फरमाता है आयत नंबर 23 में, अफराइता मनी तखद इलाहहु हवा व अदल्लहु अल्लाहु अला इल्मिन व खतम अला समइही व क़ल्बिही व जअल अला बसरिही ग़िशावा फमन यहदीहि मिन बअदिल्लाह अफला तदक्करून। गौर से सुनिए, भला देखो तो हुजूर से कहा जा रहा है, अल्लाह अपने महबूब से फरमाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भला देखो तो वो जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना खुदा ठहरा दिया। ख्वाहिश बहुत गौर से समझिएगा, हुजूर से रब फरमाते ख्वाहिश को अपना खुदा ठहरा दिया। क्या मतलब? मतलब यह है कि ख्वाहिश की बात मानता है, खुदा की बात नहीं मानता। कहता तो है मैं खुदा का बंदा हूं, लेकिन खुदा की नहीं मानता, मानता ख्वाहिश की। इसको देखना है लड़की को आंख उठाकर, खुदा फरमाते निगाह नीची रख, नहीं मानता, ख्वाहिश की बात, ख्वाहिश को खुदा बना। कितनी बड़ी बात कुरान ने कही है कि उन लोगों को देखो जिन्होंने ख्वाहिश को अपना खुदा बना दिया है। यानी जो ख्वाहिश कह रही है आदमी पूरी कर रहा है। और कभी कभी तो आदमी कहता है यार मेरी ख्वाहिश नहीं है, क्या करूं, मेरी बीवी नहीं मानती। बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं दुनिया के अंदर जिनमें आदमी को समझाया जाए तो बीवी पर ढकेल देता है, और कभी बीवी से भी नहीं मामला बनना तो मेरी और मेरा बच्चा नहीं मानता है, ये कहते हुए नजर आते। तो कुरान का लबो लहजा देखिए, सीधा डायरेक्ट ख्वाहिश को अल्लाह से जोड़ दिया कि उसने ख्वाहिश को खुदा बना लिया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ख्वाहिश को लगाम देना कितना जरूरी है। इसीलिए अल्लाह वालों का हाल ये होता, जो नफ्स कहता वो नहीं करते थे, जो खुदा कहता था वही करते थे। ये अल्लाह वालों की पोजीशन। इसलिए आप देखें, बड़ी मादरत के साथ हमारा बैंक बैलेंस भी काफी स्ट्रांग हो और 200-500 करोड़ के हम आसामी भी हो, तब भी डरते रहते हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा। लेकिन अल्लाह वालों का हाल ये है कि कल उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं, लेकिन खुदा की कसम उनके चेहरे पर 12 बजते हुए नजर नहीं आएंगे, उनके चेहरे पर इत्मीनान नजर आएगा। क्योंकि वो ये जानते हैं जिस खुदा ने पैदा किया है उसने रोजी का जिम्मा भी लिया है। मुझे बड़ी प्यारी बात गौसे पाक की याद आ रही है, समाअत फरमाए। ये बहुत बहुत बड़े मसले को हल फरमाया है गौसे पाक। सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ऐ रोजी के लिए दर दर भटकने वाले, ऐ रोजी के लिए दर दर भटकने वाले, तू जितना रोजी को तलाश नहीं करता, रोजी उससे ज्यादा तुझे तलाश करता। इसलिए कि जब अल्लाह ने फैसला फरमा दिया है कि तेरी रोजी जब तक तुझे मिलेगी नहीं, मौत नहीं आ सकती, मौत नहीं आ सकती। तो अर्ज कर रहा था, ख्वाहिश को हमने माबूद बना दिया। अल्लाह वाले ख्वाहिश को कुचलते थे। और जन्नत का शॉर्टकट रास्ता भी बता दूं आपको, जन्नत का शॉर्टकट रास्ता। किसी अल्लाह वाले से किसी ने पूछा, या गालिबन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि जन्नत कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है? तो फरमाया 2 कदम की दूरी पर। कितने? बोलिए 2 कदम। 2 कदम पर कहां?
कहा वो कौन से कदम? कहा पहला कदम ख्वाहिश पर रख और दूसरा कदम जन्नत में रख दे। या तेरी ख्वाहिश को यानी कुचल दे, तेरी ख्वाहिश को पैर रख दे उसके ऊपर के तेरी बात नहीं मानूंगा, खुदा की बात मानूंगा, सीधा जन्नत में चला जाए। ये आज जितनी आवारगी हो रही है सब ख्वाहिश, और ख्वाहिश को इंकरेज किया जाता है, अरमान पैदा कराए जाते हैं। ये जितना भी एड और पब्लिसिटी और ये सारी चीजें, ये ख्वाहिश पैदा की जाती है और हम उसी को देखते हैं। फला कैसा, फला क्या कैसा, उसके यहाँ शादी हुई तो प्री वेडिंग में कैसा, उसके यहाँ कैसा, उसके यहाँ कैसा, चले उसकी तरफ। कभी मौला अली और खातून जन्नत की शादी भी देख लिया करो तो तुम्हारी जिंदगी में सुकून ही सुकून नजर आएगा। और ये बात याद रखें, ख्वाहिश पूरी करने वाला इंसान जो नाजायज है वो कभी दुनिया और आखिरत में सुकून से नहीं रह सकता। तो कुरान कहता है अफराइत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, भला देखो तो वो जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना खुदा ठहरा लिया और अल्लाह ने उसे बावस्त इल्म के गुमराह किया। उसके पास एजुकेशन भी है, एजुकेशन भी, वो एजुकेटेड है, फिर भी गुमराह हो गया। क्यों? इसलिए कि उसने ख्वाहिश की पैरवी की। क्या ये बात अपनी जगह सच नहीं? मेडिकल फील्ड के लोग, वो लोग जो दीनदार नहीं है और दुनियादार हैं, मैं ऐसे बहुत सारे डॉक्टरों के हवाले से जानता हूं कि जो लेडीज पेशेंट के साथ किस किस तरीके से सलूक करते हैं। वजह क्या है? ख्वाहिश। तो इल्म के बावजूद भी गुमराह हो गए, एजुकेशन के बावजूद भी गुमराह हो गए। और कुरान कहता है उसके कान और दिल पर मोहर लगा दी और उसकी आंखों पर पर्दा डाला। याद रखिएगा, ख्वाहिश इतनी खतरनाक चीज है कि उसकी वजह से आंखों पे पर्दा आ जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुझाई नहीं देता। और फिर आगे रब्बे कदीर ने फरमाया तो अल्लाह के बाद उसे कौन राह दिखाए? तो क्या तुम ध्यान नहीं करते? कौन है जो अल्लाह के अलावा उसको राह दिखा सके? इसीलिए हर रकात के अंदर हम पढ़ते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे रास्ते पर चला। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब जो लोग ख्वाहिश की पैरवी करते हैं दुनिया और आखिरत में उनके लिए बहुत नुकसान है। जो ख्वाहिश की पैरवी करते हैं उनके लिए दुनिया में भी और आखिरत में बहुत नुकसान है। इसलिए कि कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इसके बारे में फरमाया। लेकिन मैं सिर्फ 2-4 हदीसें ख्वाहिश की पैरवी की मजम्मत में आपको बता दूं, ताकि जब हमारे सामने ख्वाहिश आए, यानी हमारी ख्वाहिश और रब की तमन्ना, तो अपनी ख्वाहिश को रब की तमन्ना पे कुर्बान कर दें। देखिए, हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 चीजें हलाकत में डालने वाली हैं। कितनी चीजें? गौर से सुनिएगा, 3 चीजें हलाकत में डालने वाली हैं। वो बुख्ल जिसकी इताअत की जाए, कंजूसी। और ये कंजूसी क्या है? ये शैतान की तरफ से। अश-शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र, शैतान कंजूसी की तरफ उभारता है। आप सोचेंगे कंजूसी की तरफ, आप देखें लॉकडाउन के जमाने में आपने देखा होगा, हर आदमी अपना मोबाइल रिचार्ज भी करा रहा था, एयर कंडीशन भी इस्तेमाल करा रहा था। लेकिन उसने जब कटौती करने की बात आई तो सिर्फ उस चीज में कटौती करने की कोशिश की कि मैं अल्लाह के नाम पे कितना देता हूं, पहले 50 देता था ना यार 20 कर दो, लॉकडाउन का जमाना चल रहा है, ये दूंगा तो कम हो जाएगा। जबकि उसको मिलता ही उस वजह से था जो अल्लाह की राह में देता था। तो शैतान कंजूसी की तरफ उभारता है, और बुख्ल ऐसी चीज अगर कोई उसकी इताअत करे तो ये इसको हलाकत में डाल देता है। इसीलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सखिय्यु हबीबुल्लाह वलौ कान फासिक। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सखी अल्लाह का हबीब है, अगरचे गुनहगार क्यों ना हो। यह हदीस शरीफ है।
तो पहली चीज हलाकत में डालने वाली वो बुख्ल जिसकी इताअत की जाए, और दूसरी चीज वो नफसानी ख्वाहिशात जिनकी पैरवी की जाए। जो शख्स भी अपने नफ्स की ख्वाहिश को की पैरवी करेगा, उस रसूल ने फरमाया जो सादिकुल वादुल अमीन है, उस सादिक मसदूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये हलाकत में डालने वाली चीज है। और तीसरी चीज आदमी का अपने आप को अच्छा समझना, मुझसे अच्छा कौन, ये भी उसको हलाक करने वाली चीज। वो खुद को गुनहगार समझे, खुद को कमतर समझे। किसी ने हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कौन बेहतर, तो इरशाद फरमाते जो खुद को कमतर समझे वही बेहतर है, वही बेहतर। दूसरी हदीस मुबारका समाअत फरमाएं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसकी ख्वाहिश मेरे लाए हुए दीन के ताबे न हो जाए। ख्वाहिश को भी दीन के ताबे करो। अगर दीन के मुताबिक ख्वाहिश है, जैसे प्यास लगी है और आप पानी पी रहे हो, मुबारक हो, आप मोमिन हो। लेकिन ख्वाहिश पैदा हुई और पानी की जगह पर शराब, गया आदमी काम से। तीसरी हदीस मुबारक हज़रत शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स का मुहासिबा करे और मौत के बाद के लिए अमल करे, जबकि आजिज वो है जो अपनी ख्वाहिशात के पीछे लगा रहे और अल्लाह से उम्मीद भी रखे। ख्वाहिश पूरी कर रहा है, गुनाह कर रहा है और फिर कहता है मेरा मौला बड़ा मालिक है, बड़ा गफ्फार है, वो तो मुझे माफ कर देगा। उसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो आजिज है। और अक्लमंद किसे फरमाया? रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो अपने नफ्स का मुहासिबा करे। यानी नफ्स, आज तूने क्या किया, आज तेरे अंदर कौन सी ख्वाहिश पैदा हुई, और उसी के साथ साथ मरने के बाद के लिए अमल करे कि कौन सा अमल मुझे मरने के बाद काम आएगा। वो अगर कोई कर रहा है और उसकी तरफ तवज्जो दे रहा है तो गोया हुजूर की निगाहों में वो अक्लमंद है, वो अक्लमंद है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, चौथी हदीस हज़रत अबू सअलबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम पर अच्छी बातों का हुक्म देना और बुरी बातों से रोकना भी जरूरी है, यहाँ तक कि जब तुम बुख्ल करने वाले की इताअत, नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी, दुनिया से प्यार और हर साहिब राय को अपनी राय अच्छी समझने वाला देखो तो तुम अपनी फिक्र करना लाजिम समझो। पहली बात, बुख्ल करने वाले की इताअत। यानी अगर आप देखो कि मुआशरे के अंदर बुख्ल करने वाले हैं और बखीलों की बात मानी जा रही है और नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी की जा रही है और दुनिया से प्यार और हर राय देने वाले को अपनी राय अच्छी समझने वाला तुम देखो, हर एडवाइस देने वाला कहे मेरी राय अच्छी है, सरकार फरमाती तो फिर तुम अपनी फिक्र करो। मतलब ये है कि अब सबसे कट के अल्लाह के बन जाओ और अपनी फिक्र करो कि तुम्हारे लिए क्या चीज अच्छी है, लग जाओ अच्छे कामों के अंदर ताकि तुम्हारी आखिरत बेहतर हो जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक और हदीस शरीफ है लेकिन काफी तवील है, मैं उसे सुनाने की जो है वो वक्त की किल्लत की बुनियाद पर मैं उसे नहीं सुना रहा हूं। अब समेटते हुए मैं अर्ज कर रहा हूं, दीन पर अमल करने की तरफ रोकने वाली जो चीज है, एक है तकब्बुर और एक है ख्वाहिश की पैरवी। ये दो चीजें सबसे अहम है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। एक चीज ये भी है, मेरे बाप दादा पहले से करते चले आ रहे हैं तो मैं वही करूंगा। आदमी उधर भी, फिर अक्सरियत को जिस रास्ते पर चलते देखता है, ज्यादातर लोग जिस तरफ जाते हैं आदमी भागा उस तरफ। ये भी एक चीज होती है जो उसे दीन की पैरवी की तरफ रोकती है। अर्ज करने का मंशा ये है कि आज की नशिश में
जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम बिजनेसमैन और प्रोफेशनल हाजिर हैं। ये नशिस्त इसीलिए मुनक्किद की गई कि मुआशरे के जो है वो इफेक्टिव जितने हजरात हैं उन हजरात के सामने दीन की अहमियत को समझाया जाए, ताकि हमारा जो फासला दीन से बढ़ रहा है हम दीन को अपनी जिंदगी के अंदर शामिल कर लें। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हर वो चीज जो दीन से हमें दूर कर दे हम उससे बचने की कोशिश करें और उस रास्ते पर चलें जिस रास्ते पर चलने के बाद हमारी दुनिया भी बेहतर हो जाए और हमारी आखिरत भी बेहतर हो जाए। कब्र के अंदर दीन के बारे में पूछा जाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर हम अपने दीन के साथ इस दुनिया से कुछ कर गए तो हमसे बड़ा कामयाब कोई इंसान नहीं हो सकता। इसलिए कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल उस बंदे को कामयाबी अता फरमाता है जिसका खातिमा ईमान पर होता है, दीन पर होता है। और अल्लाह वालों ने भी जो दुआ की उस दुआ के अंदर यही चीज थी, तवफ़ना मुस्लिमा व अलहिक़ना बिस्सालिहीन। ए अल्लाह हमें मौत अता फरमा दीन की हालत में, इस्लाम की हालत में, और हमें शामिल फरमा तेरे नेक बंदों के गिरोह के अंदर। तो ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये चंद कलिमाते खैर थे जिसे आज आपकी तरफ पहुंचाने की मुझे सआदत नसीब हुई। अपनी औलाद की भी जिस चीज के सिलसिले में सबसे ज्यादा फिक्र करनी है वो दीन ही की फिक्र करनी है। करबला में इमाम हुसैन ने जाकर घर नहीं बचाया, दीन बचाया है। वो दीन बचाने के लिए गए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थरों के जख्म बर्दाश्त किए, दीन ही के लिए किए थे। आप मुझे बताइए, इतनी कुर्बानियों के बाद जो दीन हम तक पहुंचा, आज उस दीन के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम खुद अपने वजूद में, अपने अहलो अयाल के वजूद में दीन को शामिल करने की कोशिश नहीं कर रहे और न उनकी जिंदगी में दीन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो चीज दीन से आपको रोकती हो आप समझ लीजिएगा उसकी वजह से दुनिया भी बर्बाद होगी और आखिरत भी बर्बाद होगी। दीन पर अमल करने वाले के दिल से अल्लाह सबसे पहले मुस्तकबिल का खौफ और माजी का गम निकाल दिया करता है और वह इंसान बड़ी पुरमसरत और इत्मीनान के साथ अपनी जिंदगी गुजारता है। और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे दीन पर अमल की तौफीक अता फरमाए और साथ में आप सबको भी अता फरमाए। जब कभी दीन की तरफ कदम बढ़े और कोई वसवसा पैदा हो तो समझ लेना उस वसवसे को अगर फॉलो करेंगे तो आपकी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। दीन पर अमल करने के लिए साबित कदम हो जाएं और दीन को अपनी जिंदगी में शामिल करें। अल्लाह मुझे आपको सबको तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।